Now the second operation on vectors, and that is called most important one, that is called addition or sum of the vectors. दो vectors का addition या दो vectors का sum हम कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे? First we will discuss the definition, and that is here. Let v1 and v2 be two vectors represented by the directed line segments OA and AB. अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं v1 और v2, सपोज ये हमारे पास एक वेक्टर है v1 विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट OA, यानी इसका इनिशियल पॉइंट A है और इसका O है और इसका फाइनल पॉइंट A है. दिस इज वेक्टर v1. So v1 is a vector represented by directed line segment OA and v2 भी है वेक्टर represented by the directed line segment AB. और दूसरा वेक्टर जो है v2 उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट AB, यानी इनिशियल पॉइंट A रहना चाहिए. तो A से लेके सपोज ये है हमारे पास वेक्टर v2 which is represented by directed line segment AB. तो v1 को रिप्रेजेंट कर रहा है OA, v2 को रिप्रेजेंट कर रहा है AB. इसका मतलब जो v1 वेक्टर और v2 वेक्टर, जो v1 वेक्टर का फाइनल पॉइंट और v2 वेक्टर का इनिशियल पॉइंट वो कोइंसिडेंट होने चाहिए, तभी हम इन दो वेक्टर्स का सम या रिजल्टेंट निकाल सकते हैं. तो इसीलिए हमने डेफिनेशन में लिखा है इफ v1 एंड v2 आर टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स OA एंड AB. v1 एक वेक्टर है जिसे रिप्रेजेंट कर रहा है OA और v2 एक वेक्टर है जिसे रिप्रेजेंट कर रहा है AB. ये सेम डायरेक्शन में भी नहीं होने चाहिए, वो स्पेशल केसेस में हम डिस्कस करेंगे. लेकिन अगर OA वेक्टर है, v1 वेक्टर है जिसे रिप्रेजेंट कर रहा है OA और v2 वेक्टर है जिसे रिप्रेजेंट कर रहा है AB, जो ऐसे इस फॉर्म में है, तब क्या होगा? दैट इज v1 वेक्टर OA के बराबर होगा और v2 वेक्टर AB के बराबर होगा. देन द सम ऑफ v1 एंड v2, जो इस v1 और v2 का रहेगा सम, डिनोटेड बाय v1 प्लस v2, जो डिनोट होगा v1 प्लस v2 से, इज डिफाइंड एज ए वेक्टर. वो भी एक वेक्टर ही होगा. तो v1 एक वेक्टर है, v2 एक वेक्टर है. इन दो वेक्टर्स का अगर हम सम करेंगे वो भी एक वेक्टर ही आएगा. लेकिन कौन सा वेक्टर? डिफाइंड एज अ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट OB, जिसको रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट OB. यानी ये OB डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो है यही होगा सम, यही रिप्रेजेंट करेगा सम ऑफ द वेक्टर्स v1 एंड v2. दैट इज यही रिप्रेजेंट करेगा v1 प्लस v2. So this means if two vectors v1 and v2 are represented by two sides of a triangle taken in same order. इनका ऑर्डर सेम है, इनकी डायरेक्शन सेम है. सेम इन द सेंस ये O से लेके A तक है, ये A से लेके B तक है. ये सेम ऑर्डर है, ऑर्डर इनका सेम है, मेंटेन है, अपोजिट कहीं पे नहीं हो रहा है. तो इफ v1 एंड v2, तो सम ऑफ वेक्टर से एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम कैसे करते हैं? यहां पे v1 और v2 दो वेक्टर्स हैं represented by OA and AB. Means if v1 and v2 are two vectors represented by two sides of ये होल जो बनता है, एक ट्रायंगल बनता है, represented by two sides of a triangle OA and AB but taken in same order, then their sum or resultant must be a vector represented by the third side. तब इन दो वेक्टर्स का सम या रिजल्टेंट जो होगा उसे वो रिप्रेजेंट होगा बाय थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर. क्योंकि यहां पे ऑर्डर जो है वो है O से लेके A तक. ऑर्डर अभी था O से लेके B तक. ऑर्डर अभी था O से लेके A तक, A से लेके B तक. होना चाहिए था B से लेके O तक, लेकिन ये अपोजिट ऑर्डर है. तो यही OB डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो है, ये थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल जो है टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, यही करेगा रिप्रेजेंट सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स v1 and v2. So in short we can say that this is actually known as triangle law of vector addition. ये हम नीचे लिखेंगे डेफिनेशन में. So triangle law of vector addition फिर क्या कह रहा है? कह रहा है if v1 and v2 are any two proper vectors represented by two sides of a triangle taken in same order, then their sum or resultant must be a vector represented by the third side of a triangle but taken in opposite order. तो यही हमने यहां पे लिखा है. That is v1 प्लस v2. तो ये v1 और v2 का सम जो रहेगा, रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा? OB वेक्टर, मस्ट बी OB वेक्टर. दैट इज
ओ ए वेक्टर, क्योंकि V1 वेक्टर को जो है ओ ए से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ओ ए वेक्टर V2 को रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी, तो इसीलिए ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू ओ बी वेक्टर। तो ये ओ बी वेक्टर जो है यही रिप्रेजेंट करेगा इन दो वेक्टर्स V1 और V2 का सम। लेकिन V1 और V2 का सम हम तभी कर सकते हैं जब ओ ए V1 को रिप्रेजेंट करेगा ओ ए और V2 को रिप्रेजेंट करेगा ए बी, यानी वेक्टर V1 का फाइनल पॉइंट और वेक्टर V2 का इनिशियल पॉइंट must be coincident. So this vector OB, यही वेक्टर OB जो है इसे कहते हैं sum or resultant of the vectors OA and AB. This vector OB is called the sum or resultant, is called the sum or resultant of the vectors, is called the sum or resultant of the vectors V1 and V2, is called the sum or resultant of vectors V1 and V2. Since all this happens in a triangle, ये पूरी प्रोसेस जो है ये कहां पे हैपन होती है, एक ट्रायंगल में, तो इसीलिए दिस मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. सो दिस method of addition of vectors, this method of addition of vectors is called triangle law of addition of vectors, is called triangle law of addition of vectors. ये मेथड जो है, इस मेथड में हम दो वेक्टर्स का सम करते हैं. कैसे करते हैं, ये किस में हैपन होता है, एक ट्रायंगल में, इसीलिए इस एडिशन को हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं. Further, it is clear from the figure. Further, it is clear from the figure. इस फिगर में क्लियर क्या है, फिगर एक्चुअली क्या है, एक ट्रायंगल है. तो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू द थर्ड साइड. कोई भी ट्रायंगल ले लो, किसी भी टाइप का ट्रायंगल ले लो, उस ट्रायंगल के दो साइड्स को आप सम कर दो, वो तीसरी साइड से कभी छोटा नहीं हो सकता है. तो इसीलिए फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट अगर हम ले लेंगे मॉड ऑफ ओ बी, मॉड मीन्स लेंथ डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू बी, मीन्स लेंथ ऑफ द साइड ए बी must be less or equal to mod of OA plus mod of AB. Mod of OA plus mod of AB because it is the property of every triangle. कोई भी ट्रायंगल आप ले लो, उस ट्रायंगल के दो साइड्स को आप सम कर दो, उन दो साइड्स का सम तीसरे साइड से कभी छोटा नहीं हो सकता है. तो इसीलिए हमने लिखा मॉड ऑफ ओबी, ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस मस्ट बी लेस आर इक्वल, कम होगी और इक्वल होगी टू द सम ऑफ द डिस्टेंसेस ओ ए एंड ए बी, because the sum of two sides of a triangle, because the sum of two sides of a triangle cannot be less than the third side, cannot be less than the third side. या आप लिख सकते हो the sum of lengths of two sides, the sum of lengths of two sides, या directly the sum of two sides of a triangle cannot be less than the third side. इसलिए हमने लिखा है mod of OB is less or equal to mod of OA plus mod of AB implies. अब अगर हम वेक्टर की बात करेंगे तो हम दोनों साइड में अपनी अपनी डायरेक्शन दे देंगे. OB की डायरेक्शन O से लेके B तक है, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे implies mod of OB वेक्टर is less or equal to OA की डायरेक्शन O से लेके A तक है, तो मॉड ऑफ OA वेक्टर प्लस मॉड ऑफ AB वेक्टर, दोनों साइड में हमने हर किसी वेक्टर की अपनी अपनी
डायरेक्शन, अपना अपना सेंस दे दिया है, तो इंप्लाइज दिस कैन बी फर्दर इक्वल टू मॉड ही रहेगा, ओबी वेक्टर का अपना वैल्यू दे देंगे, ओबी वेक्टर का वैल्यू क्या है, v1 प्लस v2, सो v1 प्लस v2 इज लेस और इक्वल मॉड ऑफ ओए, ओए की ओए कौन सा वेक्टर है, v1 वेक्टर है, तो मॉड ऑफ v1 वेक्टर प्लस मॉड ऑफ ab वेक्टर जो v2 वेक्टर है, सो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ v2 वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे कंसेप्ट आ रहा है, मॉड ऑफ v1 प्लस v2 इज लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ v1 प्लस मॉड ऑफ v2। यानी अगर आप दो वेक्टर्स का सम करोगे, फिर उस सम का आप मॉड्यूलस निकालोगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे, लेंथ निकालोगे, वो हमेशा होगा, वो ग्रेटर नहीं होगा, हमेशा होगा लेस आर इक्वल टू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ टू वेक्टर्स सेपरेटली, बिकॉज इट इज फ्रॉम द फिगर, इट इज बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। सो इसीलिए मॉड ऑफ v1 प्लस v2 मस्ट बी लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ v1 प्लस मॉड ऑफ v2। इसे हम ऐसे भी डिड्यूस कर सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, कैसे, द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, the magnitude of sum of two vectors is always less or equal to the sum of their individual magnitudes or sum of their respective magnitudes. Since this happens in a triangle and this is an inequality, that is why this result is known as triangle inequality. So इस result का नाम जो है वो है triangle inequality. Triangle inequality. So triangle inequality in case of sum of vectors by triangle law states that the magnitude of sum of two vectors must be less or equal to the sum of their individual or sum of their respective magnitudes. ये क्यों होता है ऐसे, कैसे, क्यों, अगर हम दो वेक्टर्स का सम करेंगे फिर उनका मैग्नीट्यूड करेंगे, यहां पे भी मैग्नीट्यूड ही का सम है, तो ये लेस और इक्वल टू क्यों है, इट हैपेंस ओनली बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। सो दिस इनइक्वालिटी इज नोन एज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। सो ये हमने इस फिगर में से डिड्यूस कर दिया है। ये इनइक्वालिटी जो है ये कभी कभी चेंज भी होती है, ये रिप्लेस होती है बाय इक्वालिटी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2 इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2 इन सम स्पेसिफिक केसेस, इन सम स्पेशल केसेस। वो स्पेशल केसेस क्या है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। सो खुदा हाफिज।